सुरभिशरणं 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 श्री सुरभिशरणं दत्त शरणं 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 गुरु दत्त शरणं गुरु दत्त शरणं गुरु 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 शरणं सद्गुरु शरणं हरि 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 हर शरणं सियावर रामचंद्र भगवान की गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की वेद व्यास भगवान की
सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान है। उनका पावन स्मरण करते हैं, उन्हीं की आराध्या उपास्या पूज्या वेद लक्षणा गौमाता तथा उसके अखिल गोवंश की वंदना करते हैं। पूज्या गौमाताओं के लिए तीर्थ स्वरूप ऐसी श्रेष्ठतम पावन भूमि गोधाम महातीर्थ आनंद वन पथमेड़ा परिसर में शस्त्रों गौमाताओं के मध्य और उन्हीं की साक्षी में आप हम सबको मनुष्य जीवन का दुर्लभतम सत्संग तुलसीदास जी महाराज की वाणी के प्रकाश में प्राप्त हो रहा है। भगवती पार्वती जी के प्रश्न करने पर कि ये प्रभु मुझे राम जी की कथा सुनाइए, मेरा मन कथा सुनने को आतुर है। भगवान भोलेनाथ आदि गुरु शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता में खूब गदगद होके बोले, यह भगवती तुमने जो प्रश्न पूछा है वो सबके कल्याण के लिए है। तुम्हारा मन तो सहज ही रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाला है। हे पार्वती, मेरे विचार में तो भगवान श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में कोई शोक मोह संदेह भ्रम कुछ भी नहीं है। आपने पुराने शंका के हिसाब से ये प्रश्न किया है तो ये कहने और सुनने से सबका कल्याण होगा। जो जिन मनुष्यों के कानों में भगवान की कथा नहीं गई वो सांप के बिल के समान हैं। जिन नेत्रों ने संतों के दर्शन नहीं किए वो मोर पंख के नेत्रों के समान हैं। जो शीर हरिहर गुरु के चरणों में नहीं झुका वो खारा तुंबड़ा के समान हैं। और जिस हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई वो प्राणी जीते जी मुर्दा के समान है। जिनकी जीभ से भगवान के गुणगान नहीं हुए उनकी जीभ मेढक के समान है। भगवान के चरित्र सुन के जो हर्षित नहीं होता वो हृदय वज्र के समान है। भगवान राम जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सबको सब सुखों को देने वाली और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा कौन है जो इस कथा को नहीं सुनेगा। श्री रामचंद्र जी कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुलाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म कर्म सभी अनगणित है। वेदों ने बड़े ही सरस भाव से उनका गायन किया है। श्री रामचंद्र जी अनंत है, ऐसे श्री रामचंद्र जी की कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, उनकी कीर्ति और उनके गुण भी अनंत है। फिर भी आपकी प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, भगवान शिव कहते हैं पार्वती मैं उसके अनुसार
आपका स्वाभाविक सुंदर सुखदायक और संत समझ जो प्रश्न है वो मुझे अच्छा लगा है, इसलिए उसका उत्तर दूंगा। परंतु हे भगवती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह आपने मोह के वश होकर कही है। आपने जो ये कहा कि वो ही राम है जो राजा दशरथ के यहाँ अवतरित हुए वो, अथवा और कोई है जिन्हें वेद गाते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, ये बात आपने अच्छी नहीं की। तुम्हारे मुख से ऐसी बात कैसे निकल गई? हे भगवती, तुलसीदास जी की वाणी में शिव जी क्या कहते सुनिए। अज्ञ अकोबिद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। कहते वेद असम्मत बानी, जिनके सुज लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखै किमि दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पै कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिन्हि कहत कछु अघटित नाई। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलई बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करी नहीं काना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अस निज हृदय विचारित जो, संशय भजो राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, ब्रह्म तम रवि कर बचन मम। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे भगवती पार्वती, भगवान राम ये है कि वो है, सगुण है कि अगुण है, ऐसी शंका जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल है, जिन्होंने कभी सपन में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, मैल भरा हुआ है, और जो आँखों से हीन है, नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रघुनाथ जी का रूप कैसे देख सकते हैं? जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गठंत बातें बक्का करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। वे कुछ भी बातें कर सकते हैं। जिन्हें वायु का रोग है, सन्नीपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हो और जो नशे में चूर हो, ऐसे लोग विचार करके बात नहीं बोलते हैं। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना, वो क्या बोल रहे ध्यान मत देना, ऐसा समझ के अपने हृदय में संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान
हमारे वचनों को सुनो। भगवान भोलेनाथ बोले तुलसीदास जी की वाणी में, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, तै किमि कई विमोह प्रसंगा। राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तहाँ मोह निशाल लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहाँ पुनि विज्ञान बयाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, ब्रह्मानंद परेश पुराना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कई शिव नायो माथ। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।